हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर के लिए। उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपना, ताकि मैं इस पर प्रति शनिवार को शाम 5 बजे आकर प्रभु के वचन को दे सकूं। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूं उनके लिए। और आज की शाम में प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे और हम सबके साथ हो। प्रभु का धन्यवाद करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है।
आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की तमाम दया और उसकी करुणा के लिए। आइए, आज का जो भाग मैंने चुना है वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की किताब में, पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 पद से हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके या जान ले कि तेरे मन में क्या है, क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो एक बार फिर से हम सबके जीवन के ऊपर हुई प्रभु कि प्यारे परमेश्वर पिता, आपने सुंदर समय दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर जमा होकर प्रभु आपके वचन की सेवकाई करें, आपके वचन का आनंद लें, और प्रभु आपकी सिद्ध और भली इच्छा को हम आपके वचन के द्वारा जानकर प्रभु हम उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। सो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे नेटवर्क के लिए, लाइट के लिए, कि प्रभु हर एक गड़बड़ी से आप बचाइएगा, और जो हमारे जो लोग इस पेज के साथ इस समय जुड़ेंगे प्रभु आप उनके भी साथ होइएगा, और प्रभु एक एक को आप आशीष दीजिएगा। पवित्र आत्मा आप हमें से हर एक की अगुवाई कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आइए हम लोग आज कुछ बातों को देखेंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन और मनन करेंगे। परमेश्वर की अपने लोगों के लिए हमेशा से ये इच्छा रही है या अभिलाषा रही है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो कुछ प्रभु कहता है, जो कुछ प्रभु बोलता है, उसके जो लोग हैं वो उसकी बातों को न केवल सुने बल्कि उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी हैं उनको उसके लोग माने और उसका पालन करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम सिर्फ वचन के सुनने वाले ही मत बनो, बल्कि तुम उस पर चलने वाले बनो, अर्थात उसका पालन करने वाले बनो। तो परमेश्वर का जो वचन है वो जब हम परमेश्वर की आशीष को मानते हैं या उसका पालन करते हैं तो आज्ञा मानना मनुष्य के लिए क्या क्या आशीषों को लेकर आता है। आज हम कुछ चंद बातों के ऊपर विचार करेंगे। आज्ञा मानने की 4 आशीषों के ऊपर आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है, जब हम
परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें क्या आशीष मिलती है। पहले पद में लिखा हुआ है व्यस्तवरण 8 उसके पहले पद में कि जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो। जब एक मनुष्य या एक विश्वासी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है तो वो उसके जीवित रहने का कारण बनती है। ये किस तरह से, किस जीवन की बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम से और आप से परमेश्वर ये कहना मांग रहा है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हम आत्मिक रीति से क्या रहते हैं, प्रभु में जीवित बने रहते हैं। अन्यथा जब हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो मर जाता है। और उसके साथ ही साथ न केवल आत्मिक जीवन, जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो हम आत्मिक रीति से जीवित रहते हैं, बल्कि हम शारीरिक रूप से भी जीवित रहने पाते हैं। क्योंकि आज्ञा मानने की जो आशीष है वो केवल आत्मिक जीवन तक नहीं है, बल्कि वो मेरे और आपके जीवन, ये जो शरीर है, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा तो तू भला चंगा रहेगा, तू स्वस्थ रहेगा। तो परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए न केवल आत्मिक रीति से हम जीवित रहते हैं, लेकिन हम अपने शरीर में भी हम क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो किसी भी तरह से कोई भी जो रोग है वो मेरे और आपके जीवन में नहीं आने पाता है, या हम उसके अधीन नहीं होने पाते हैं। आज जब परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी से निकाल कर ला रहे थे तो परमेश्वर ने उनको बहुत सारी आज्ञाएं दी थी कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम इन आशीषों को प्राप्त करोगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस बात को बताया उनको कि यदि तुम आज्ञा मानोगे तो तुम क्या करोगे, परमेश्वर तुमको क्या देगा, आशीष देगा। किस तरह की आशीष देगा, वो कहता है कि तेरी भूमि की उपज पर आशीष होगी, तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों पर आशीष होगी, और तू सब देश के लोगों से क्या होगा, धन्य होगा। और फिर आगे वो कहता है कि यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो न केवल हम आत्मिक रीति से जीवित रहते हैं, बल्कि हमारा शरीर भी भला चंगा रहता है। आज बहुत सारे जीवन हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के द्वारा उनके जीवन में जो श्राप लगा हुआ है, बीमारी के रूप में, रोग के रूप में, और वे जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने जीवन को दिखाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है। डॉक्टर जो है उनको बहुत सारे टेस्ट लिख के देता है और बहुत सारी दवाइयाँ लिख के देता है, लेकिन उस रोग का जो निवारण है वो कहीं नहीं होने पाता है, क्योंकि समस्या जो है वो कहीं और छुपी हुई है। समस्या जो है वो कोई और पाई जाती है, जिसे आज का डॉक्टर और आज की साइंस मनुष्य के जीवन में नहीं समझ पाती है। समस्या मनुष्य के हृदय में पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो उसके लोग हैं, उन्हें यह आज्ञा दी है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे। और एक वो जीवन जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनकर उनका पालन नहीं करता है, बहुत बार उस जीवन में बहुत सारे रोग और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। और फिर मनुष्य सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराता हूँ,
दवाइयाँ लेता हूँ फिर मैं चंगा क्यों नहीं होता हूँ। समस्या हमारे हृदय में पाई जाती है और कहता है कि जब परमेश्वर का वचन उसकी समस्या को बता देता है कि तुम्हारे जीवन में जो रोग है वो परमेश्वर की आज्ञा को